सभी को नमस्कार। मैं राजेश लखीरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज। आज अपना टॉपिक है उपबोध सिद्धांत। उपबोध सिद्धांत है वो अपने आप में कोई एक नियम नहीं है। उपबोध सिद्धांत चार अलग अलग नियमों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें चार कौन कौन से नियम शामिल हैं, इन पर विचार करते हैं। सबसे पहला नियम आता है पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम। दूसरा आता है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। दूसरा नियम आता है कि हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। तीसरा नियम आता है कि N+L का नियम। और चौथा नियम इसमें आता है कि अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व। अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व। तो इसमें ये चार नियम पढ़े जाते हैं। पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, N+L का नियम, अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व। तो पाउली का अपवर्जन नियम, तो पाउली ने क्या बात बताई थी? पाउली एक्सक्लूजन लॉ क्या है? पाउली के अनुसार एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। तीन क्वांटम संख्याओं के मान समान हो भी सकते हैं, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। अर्थात कि NLMS मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर में से इन तीन क्वांटम नंबर के मान है वो सेम हो सकते हैं, लेकिन ये जो चौथी क्वांटम संख्या है जिसको अपने चक्रण क्वांटम संख्या कहा जाता है, उसका मान है वो समान नहीं हो सकता। तो ये पाउली ने बताया था कि एक कक्षक है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उनका चक्रण हमेशा क्या होगा? विपरीत होगा। तो इसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल से समझ में आएगा ये कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो पाउली के अनुसार ये कहना चाह रहा है कि मान लो कि कोई एक कक्षक है, एक कक्षक के अंदर दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनका चक्रण क्या होता है? सदैव विपरीत होता है। यानी कि चक्रण है वो सदैव क्या रहता है? इनका विपरीत रहता है। तो जैसे अपने कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, और ये इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा पाउली के नियम के अनुसार सही है और कौन सा पाउली के नियम के अनुसार गलत है। ये चौथा, जैसे मान लो पहले में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से है, तीसरे में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से है, चौथे में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से है, पांचवी कंडीशन ऐसी है जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से है, छठे में इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से है, सातवीं में इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से है, आठवें में इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से है। तो कौन सा पाउली के अनुसार सही है, कौन सा पाउली के अनुसार गलत है, ये अपने को बताना है। देखो, पाउली ने कहा था कि एक कक्षक के अंदर दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनका चक्रण विपरीत होना चाहिए। तो पाउली के अनुसार से एक कक्षक देखो, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, उनका चक्रण विपरीत है। तो पाउली के अनुसार ये बिल्कुल सही है। एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनका चक्रण विपरीत होना चाहिए।
पाउली के अनुसार ये भी बिल्कुल सही है। और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, उनका चक्रण विपरीत है, ये भी सही है। एक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन कैसी भी रहे चाहे, पाउली के अनुसार सही है। एक कक्षक में कैसे भी इलेक्ट्रॉन रहे, पाउली के अनुसार से ये भी सही है। पाउली के अनुसार ये गलत है कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उनका चक्रण विपरीत होना चाहिए, इनका चक्रण तो एक जैसा है। ये पाउली के नियम की अवहेलना यहाँ पर हुई है पहली बार, कि ये पाउली के अनुसार गलत है, बाकी पाउली के अनुसार सही है। ये पाउली के अनुसार बताओ गलत है कि सही है? एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का चक्रण विपरीत होना चाहिए, तो सेम है, तो ये पाउली के अनुसार गलत है। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का चक्रण विपरीत है, तो पाउली के अनुसार सही है। तो कौन पाउली के अनुसार गलत है, कौन पाउली के अनुसार सही है? दोबारा सुने। पाउली के अनुसार एक कक्षक में विपरीत चक्रण वाले 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में होंगे, उनका चक्रण विपरीत होना चाहिए। एक का चक्रण ऐसे है तो दूसरे का ऐसे, एक का ऐसे है तो दूसरे का ऐसे, यानी कि चक्रण क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए। चक्रण विपरीत होने का अर्थ है कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है, चक्रण करता है, स्पिन करता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करना चाहिए। ऐसा पाउली ने नियम दिया था। इसे पाउली एक्सक्लूजन लॉ या पाउली का अपवर्जन नियम कहा जाता है कि 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उनका चक्रण क्या होगा? विपरीत होगा। तो इसके आधार पर अपने कह सकते हैं कि जो 4 क्वांटम संख्याएं होती है N, L, M, S, एक कक्षक परमाणु के एक कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान सेम नहीं हो सकते, 3 के मान सेम हो सकते हैं, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या का मान सेम नहीं हो सकता। एक इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान s का मान +1/2 है, तो दूसरे के लिए s का मान क्या होगा? -1/2 होगा। यानी कि ये बराबर नहीं हो सकते, एक जैसे नहीं हो सकते। यही था पाउली का अपवर्जन नियम।